नमस्कार साथियों, आज बात करता हूँ मैं इन्वर्टर की। इन्वर्टर का पूरा कनेक्शन स्टार्ट से लेके एंड तक हर चीज़ एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर मेरा ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, इसका सामने का सेटअप दिखाता हूँ। ये मेन स्विच है, जब लाइट ऑन करते हैं तो ये ब्लिंक करता है, और ये यूपीएस ऑन है, जब इन्वर्टर ऑन होता है लाइट चली जाती है तो ये ब्लिंक करता है। जब बैटरी चार्ज होती है तो ये ब्लिंक करता है। उसके बाद इन्वर्टर में कोई फॉल्ट होता है, ज़्यादा लोड देते हैं तो ये ओवरलोड का लाइट है, ये रेड कलर में जलता है। और ये बैटरी में पानी कम होता है तो ये ग्लो करता है। और बैटरी अब लो चार्ज होती है तो ये ग्लो करता है। जब बैटरी पूरी डिस हो जाती है तो ये बटन ग्लो करता है। और ये इसका मेन पावर सेटअप है। यहाँ से बटन ऑन करते हैं तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है। ये है पीछे का। इसमें जो वायरिंग है वो किस तरीके से करते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। पीछे का सेटअप है, यहाँ से हमको आउटपुट मिलता है, मतलब यहाँ से जो लाइट है वो लाइट चले जाने के बाद जो लाइट मिलती है वो इस सॉकेट से मिलती है। ये है इसका ऑन ऑफ। जब इसमें कोई फॉल्ट होता है, ज़्यादा लोड देते हैं तो इसको रीसेट करने के लिए ये रीसेट बटन होता है। हर इन्वर्टर में कई अलग अलग जगह हो सकता है, लेकिन इन्वर्टर लगभग सेम एक जैसे ही होते हैं। यहाँ से इस वायर से इसमें सप्लाई देते हैं। बाकी जो दो वायर आप देख पा रहे हैं, प्लस और माइनस, रेड और ब्लैक, ये दो वायर बैटरी में लगाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बैटरी का जो लेवल इंडिकेटर है उसके साथ एक वायर अटैच होता है, जिससे कि जब बैटरी में पानी कम होता है तो इसके सामने जो लाइट मैंने बताया था वो एलईडी ब्लिंक कर देता है। बाकी इसके पीछे दो बटन है वो नॉर्मल है, जो लास्ट वाला बटन है वो अपने काम का है। यहाँ पर से हम बैटरी को फास्ट चार्ज करना है या स्लो चार्ज करना है, उसके लिए ऑन ऑफ करने के लिए होता है। जैसे ऊपर करते हैं तो फास्ट चार्ज होता है बैटरी, नीचे करते हैं तो बैटरी लो हो जाता है। यहाँ पर इस इन्वर्टर के बारे में कुछ गाइडलाइन दी गई है, जिसको आप फ्रीज करके या इस वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हो। और इस यहाँ पर बैटरी के बारे में भी कुछ गाइडलाइन दी गई है, जिसको भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो लाल वायर है आप देख पा रहे हैं, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह में लाल वायर लगाना है, माइनस का चिन्ह में ब्लैक वायर लगाना है। अगर वायरिंग का कुछ मिस्टेक कर दोगे तो जो इन्वर्टर है इसका जो अंदर का सर्किट है वो खराब हो जाएगा, जो कि 2000 रुपये के आसपास आता है। अब देख पा रहे हैं 150 AH है। आपकी बैटरी घर में जो इन्वर्टर का बैटरी है उसमें कितना AH लिखा हुआ है कमेंट जरूर करना। मेरे पास 150 AH की है, ये 160 AH की भी आती है, 170 AH की भी आती है, 200 AH की आती है, 100 AH की भी आती है। तो अलग अलग तरीके से आती है। आपके घर के इन्वर्टर में बैटरी पे कितना लिखा हुआ है AH, वो कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है। और वीडियो पूरा देखना, बीच में इसकी बिल्कुल भी मत करना। इसमें मैं सोलर कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, और घरों में जो इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है ये भी पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एक वायर कनेक्शन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक पहला वायर आप कोई सा भी कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जो लाल कलर का है वो प्लस के साथ जोड़ना है, जो ब्लैक कलर का है, जो काला कलर का है उसको माइनस के साथ जोड़ना है। जैसे आप पहले टाइम टच करते हो तो कुछ इन्वर्टर में से हरकत होती है, कुछ साउंड आता है। अगर इन्वर्टर ऑन रहेगा तो कुछ अलग वेव आएगी, ऑफ रहेगा तो भी वहाँ पर कुछ साउंड आ सकता है। कुछ इन्वर्टर में जो पंखा है वो भी चल सकता है जैसे आप वायर कनेक्शन करते हो। तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कनेक्शन कर लेना, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रख के ही करना। अगर आपने उल्टा कनेक्शन कर दिया तो इन्वर्टर के अंदर सीधा प्लेट चला जाएगा, जो कि 2000 रुपये की आती है। मतलब आपकी एक गलती 2000 रुपये का नुकसान कर देती है। इससे अच्छा अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इलेक्ट्रीशियन की मदद ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं बिजली के बारे में तो मेरा वीडियो देख के आप कर सकते हो। तो ये है इसका सेटअप। और यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ऊपर ही रखना है, नीचे बटन नहीं रखना। ऊपर रखोगे तो बैटरी 2 या 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, नहीं तो 7 या 8 घंटे में चार्ज होगी। और ये अभी ऑन है, आप ग्रीन लाइट देख पा रहे हैं यहाँ पर। और जैसे मैं इसके ऊपर कपड़ा डाल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये जो बटन है, ये जैसे मैं यूपीएस ऑन करता हूँ तो आपको यूपीएस का लाइट भी ऑन होता दिखाई देगा। हमने बैटरी का कनेक्शन कर दिया तो सबसे पहले यहाँ से बटन को ऑन करना है। हर इन्वर्टर में ये बटन अलग अलग हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप कमेंट कर देना, मैं उस इन्वर्टर का वीडियो भी आपके सामने लेकर आ सकता हूँ। और ये देखो, जैसे बटन ऑन करता हूँ तो ये यूपीएस ऑन हो रहा है, बंद करता हूँ तो बंद हो जाता है। अभी इन्वर्टर लगाने के बाद इस बटन को आपको ऑन ही रखना पड़ेगा। अगर बंद कर दोगे तो लाइट रहेगी, तब तक लाइट रहेगी, जब लाइट चली जाएगी तो ये इन्वर्टर का जो सप्लाई है वो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस इन्वर्टर का बटन हमेशा ऑन ही रखना होता है। जब लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिक लाइट इन्वर्टर से सप्लाई चालू हो जाती है। और ये जो प्लग है इसमें आपको देखना होगा, जो लाइट है वो राइट साइड में, अगर लाइट राइट साइड में ब्लिंक कर रहा है, लाइट दिखा रहा है, तो ये आपका प्लग सेटअप सही है, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी सही है। यहाँ पर अगर लेफ्ट में दिखा रहा है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी गलत है, आपको इलेक्ट्रिशियन की मदद लेनी होगी और घर का पूरा लाइन पहले से सही करवाना होगा। हमेशा राइट में ब्लिंक करना चाहिए। और इस पर आप देख पाएंगे राइट में ही आपको लिखा होगा एल लाइव लाइट, जो भी समझो आप, OL राइट में लिखा होगा। जैसे आप इसको लगाते हो तो इसका राइट सही हो जाता है और प्लग का राइट भी सही हो जाता है।
तो राइट में सप्लाई होनी चाहिए। इस तरीके से इन्वर्टर का जो सप्लाई है वो घर में सप्लाई के साथ कनेक्शन कर देते हैं। जैसे ये देखो मेन ऑन हो गया, मतलब अब इसमें जो बिजली की सप्लाई है वो इनपुट हो रही है, आ रही है। और बैटरी चार्ज होगी तो ये ब्लिंक करेगा, बैटरी फुल चार्ज होगी तो ये ब्लिंक नहीं करेगा। इस बटन को ऑन कर दिया तो अब लाइट जाने के बाद भी ये यूपीएस ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जिसमें रिले का काम होता है। रिले ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है और जो सप्लाई है वो चालू रहती है। हाँ, इन्वर्टर से आपको पानी का मोटर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, मिक्सी ग्राइंडर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि मैंने 2 बार इसका प्लेट उड़ा दिया है। एक बार मिक्सी चलाया था तो एक इसका अंदर का प्लेट उड़ गया। ऐसा नहीं 1-2 बार चलाने से नहीं उड़ता, लेकिन 10-15 बार आप कंटिन्यू चलाते हो तो उड़ जाता है। तो मैंने जब या तो 14 या 15 बार चलाया तो उस टाइम इसका जो अंदर का प्लेट है वो चला गया था, जिसका कॉस्ट आता है। ये तो छोटा इन्वर्टर 1600 रुपये लगा, लेकिन आपका इन्वर्टर कोई भी अलग अलग क्वालिटी का होता है, तो अगर अच्छी क्वालिटी का है तो 2000 रुपये तो कॉस्ट आएगा, क्योंकि इसका अंदर का प्लेट है वही फॉल्ट होता है। और अब बारी करता हूँ मैं सोलर के साथ कैसे कनेक्ट करें। सोलर में जैसे ये सोलर कंट्रोलर है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, किसी इन्वर्टर में कहीं पर भी मिल सकता है, जिसमें 12 से 24 वोल्ट सप्लाई इनपुट लिखा होगा, डीसी मतलब, और प्लस और माइनस का चिन्ह होगा। और प्लेट जो सोलर प्लेट होती है वहाँ पर भी 2 वायर निकलते हैं, प्लस और माइनस। प्लेट कुछ इस तरीके से हो सकती है और इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो उधर भी 12 वोल्ट है, इधर भी 12 वोल्ट है। और दोनों को मैंने यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन कर दिया, सीरीज़ नहीं किया। सीरीज़ करता हूँ तो इसका वोल्टेज बढ़ जाता है। जैसे ये दिन में 20 वोल्ट तक आउटपुट निकालती है, तो अगर मैं सीरीज़ कनेक्शन करता हूँ तो ये मुझे 20 ही मिलेगा, लेकिन अगर पैरेलल कनेक्शन कर दिया तो मुझे 40 वोल्ट आउटपुट मिलते हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे इसका कनेक्शन है वो पैरेलल ही चाहिए। और पैरेलल के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। मेरे चैनल पर इसका एक वीडियो अच्छे से समझा के बताया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख पाओगे। अगर नहीं मिलता तो कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि सीरीज में कनेक्शन कैसे करते हैं और पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं। कई बार इन्वर्टर 24 वोल्ट का भी होता है, कई बार इन्वर्टर 12 वोल्ट का भी होता है। 24 वोल्ट का होगा, वहाँ पर बैटरी की संख्या 2 होगी, फिर भी बैटरी का कनेक्शन में फिर भी बताया तो पैरेलल कनेक्शन नहीं होगा, सीरीज कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो कनेक्शन सीरीज हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने देखा ये सोलर कंट्रोलर है, ये 20 वोल्ट मिले या 18 वोल्ट मिले, यहाँ से ये वोल्टेज को स्मूथ करता है और बैटरी को चार्ज करता है 12 वोल्ट से। और 13.8 वोल्ट के साथ जैसे सप्लाई जाता है तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ करता है। कट ऑफ में इसमें बटन बहुत सारे हैं, इसमें फंक्शन भी है। कम से कम 7-8 मिनट का इसका एक वीडियो बनता है, जिसमें मैं इसमें पूरा सेटिंग किस तरीके से कर पाओगे वो बना दूंगा। तो कमेंट कर देना। इस सोलर कंट्रोलर का भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो बैटरी है उसको कितना वोल्ट तक चार्ज करना है। मैं 13 वोल्ट तक चार्ज करूँ, 13 वोल्ट इसमें सेट हो जाता है। 13 वोल्ट के बाद ये कंट्रोलर बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, इसमें पूरा सेटिंग दिया गया है। और लोवेस्ट कंट्रोल, लास्ट में कंट्रोल कितना रखना है, तो 10.7 में इन्वर्टर में जब बैटरी का 10.7 वोल्ट हो जाता है तो इन्वर्टर सप्लाई अवरुद्ध कर देता है। इन्वर्टर में एक बीप साउंड आता है और इन्वर्टर बंद हो जाता है। तो 10.7 पे इसको भी सेट करना होता है, क्योंकि इसमें भी हम दो साइड में आप देख पाएंगे ये सेंटर वाले 2 है, यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन करना होता है। इसमें सबसे पहले बैटरी के ही कनेक्शन करते हैं। आप सीधा सोलर प्लेट के कनेक्शन मत कर देना, नहीं तो ये फॉल्ट हो जाएगा। तो सेंटर में मैंने बैटरी कनेक्शन कर दिए और लेफ्ट साइड में इसमें सोलर के कनेक्शन होंगे। राइट साइड में जो घर में डीसी पंखा या कोई एलईडी लाइट आप लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। और अभी मैं कनेक्शन करता हूँ बैटरी के साथ। तो पहले मैंने सोलर के साथ कनेक्शन कर दिए और अब बैटरी में बारी बारी से स्क्रू बोल्ट खोल के और लगा देता हूँ। पहले मैं एक कनेक्शन कर देता हूँ। पहले आप कोई सा भी करो, दिक्कत नहीं है, लेकिन देख के करना। इसमें देखो मैं टेप लगा रखा हूँ, एक तो दोनों वायर में अलग अलग कलर की टेप है, एक में लाल कलर की टेप है, एक में ब्लैक कलर की टेप है। जिससे लाल कलर वाला मैं प्लस के लिए मानता हूँ और जो ब्लैक कलर है वो माइनस के लिए होता है। लगभग कंपनियाँ भी कुछ इसी तरीके से सेटअप तैयार करती है। तो अब जैसे मैं इसमें प्लस का चिन्ह आपस में टच करता हूँ तो आप इसमें देख पाएंगे कि इसमें लाइट ब्लिंक कर रहा है और डिस्प्ले भी ऑन हो जा रहा है। और डिस्प्ले में जो बैटरी का वोल्टेज है वो शो हो रहा है, मतलब वो दिखा रहा है 13.5 वोल्ट अभी बैटरी में सप्लाई है, जबकि 13.8 वोल्ट तक होती है। तो अभी मैं यहाँ पर आप दिखाने के बाद इसमें देखो बीच में भी सेटअप दिखा रहा है, ना तो सोलर का दिखा रहा है ना साइड में लाइट का दिखा रहा है। तो पहले इसमें वायर का कनेक्शन कर देता हूँ मैं, इस बोल्ट को खोलना है और कनेक्शन कर देना है, जो कि मैं फटाक से कर देता हूँ। अभी आप देख पा रहे बैटरी का लेवल भी दिखा रहा है, जो डंडी है, जब पुराने मोबाइल में डंडी दिखती थी वैसे इसमें बैटरी का लेवल भी दिखा रहा है। और ये कितने का आता है, ये 600 रुपये का आता है। मैं मार्केट से ऑनलाइन खरीदता था, मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होता, मार्केट में छोटे वाले अवेलेबल होते हैं। जैसे ड्रिल को ऑन करता हूँ तो ये तो 12 वोल्ट बैटरी से ही चलता है, 250 वोल्ट निकालता है, तो इन्वर्टर का काम है। तो इसके जो बैटरी के वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो। जैसे मैं इस ड्रिल का स्पीड करता हूँ तो इसके वोल्टेज 12.6, 7, 8 ऐसा कुछ डाउन हो रहा है, क्योंकि बैटरी से जो बिजली है उसको निकाल के ये डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। तो ये ड्रिल को मैंने अभी इन्वर्टर के साथ कनेक्शन किया गया है।
तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं सोलर में ऑटोमेटिक वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं। और इस सोलर कंट्रोलर में एक साइड में सोलर के कनेक्शन होंगे, दूसरी साइड में आप डीसी पंखा या कुछ एलईडी लाइट भी लगा सकते हो, जो कि मैं इस वीडियो में लगा कर दिखाऊंगा। और इन्वर्टर का जो एक वायर का बचा हुआ है कनेक्शन, मैंने प्लग इन करना तो बता दिया, घर के अंदर सप्लाई कैसे दे, एक वायर को किस तरीके से जोड़े, वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, जो कि आप देख पाएंगे। अब मैंने इन्वर्टर में लाइट ऑन किया तो आप देखो बैटरी के वोल्टेज अचानक से 13.7 हो गए और 13.8 भी हो गए, क्योंकि अभी बैटरी चार्ज हो रहा है। 13.5 में फुल चार्ज नहीं होता। तो अब बारी आती है इसमें कनेक्शन करने की। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा सोलर प्लेट के कनेक्शन करूं कुछ इस तरीके से। तो 2 वायर लिए मैंने, एक तरफ इसमें लेफ्ट साइड में प्लस का है और राइट साइड में माइनस का है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 कनेक्शन होते हैं, वैसे 3 कनेक्शन होते हैं, 6 वायर होते हैं प्लस और माइनस मिला के। तो यहाँ पर मैं अभी लेफ्ट साइड में इसमें सोलर प्लेट जोड़ देता हूँ, बीच में मैंने बैटरी जोड़ दिया, और राइट साइड में मैं इसमें एक एलईडी जला के भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है। अभी देखो सोलर से कनेक्शन करते हैं, इसमें ब्लिंकिंग चालू हो गया, सोलर प्लेट भी दिखा रहा है, और ब्लिंकिंग मतलब सोलर से बैटरी को ये चार्ज भी कर रहा है। और सोलर प्लेट को मैं उल्टा सीधा करके भी आपको दिखाऊंगा। अगर उल्टा करता हूँ तो सोलर का जो ब्लिंकिंग सिस्टम है वो बंद होता जा रहा है। तो अभी आप देख पा रहे हैं, ये पहले मैं लाइट जला के दिखा देता हूँ। लाइट का भी आपको ध्यान रखना है, इसमें लेफ्ट में प्लस और राइट में माइनस दिया गया है। इसका सेटअप कुछ इसी तरीके से ही है। जैसे मैं इसके दोनों वायर इसके अंदर फिल्ट करता हूँ तो ये एलईडी ग्लो कर रहा है। ये एलईडी अभी डायरेक्ट बैटरी से ग्लो कर रहा है या डायरेक्ट सोलर से भी ग्लो कर सकता है। तो हालांकि ये बैकअप बैटरी से ही लेता है। तो जैसे ये साइड वाला बटन है, इसको दबाता हूँ तो ये लाइट बंद हो रही है, और दोबारा से चला रहा हूँ तो लाइट ग्लो कर रही है। तो कुछ इस तरीके से इसका सेटअप है। यहाँ पर आप डीसी पंखा भी चला सकते हो, जो लाइट से चार्ज होता है, लाइट जाने के बाद भी वो पंखा चलता है। वो पंखा यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो, इन्वर्टर की बैटरी से भी वो पंखा चलता रहेगा। और ये जो 2 वायर नीचे आप देख पा रहे हो, इस 2 वायर को इस बैटरी से निकाल के आप ट्रैक्टर, ट्रक, किसी भी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। स्कूटी, बाइक, किसी भी बैटरी को जो 12 वोल्ट की है उसको चार्ज कर सकते हो। ये 2 वायर बाहर निकाल के, इसके सेंटर वाले 2 वायर है, उसमें से प्लस माइनस मैंने टेप लगाया हुआ है। आप टेप नहीं लगाते हो तो प्लस जो लाल कलर का, ब्लैक कलर का वायर है वो लेकर आ जाना मार्केट से, और उस तरीके से लगा सकते हो। जैसे मैं प्लेट को उल्टा करता हूँ तो आप देख पाएंगे इसमें जो इंडिकेटर है सोलर का वो ऑटोमेटिकली बंद होता जा रहा है। अभी ये सेटअप तो कंप्लीट हो गया। अब आगे मैं बताऊंगा इसका जो कनेक्शन है, घरों में कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो एक वायर इलेक्ट्रिशियन आपका बाहर निकाल के रख देता है, और उस वायर को हमको इस इन्वर्टर के साथ कनेक्शन करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। एक बार मैं आपको एक बार और ट्रायल करा देता हूँ कि जैसे लोड आता है इसका वोल्टेज डाउन किस तरीके से होता है। तो इन्वर्टर को पहले ऑन कर लेना है, और टेस्टर की मदद से चेक करना है लाइट कौन से में आ रहा है। जिसमें लाइट आ रहा है उसी में ही हमको एक वायर का कनेक्शन करना है, क्योंकि आपने देखा होगा इन्वर्टर के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिशियन एक ही वायर छोड़ता है, 2 वायर छोड़ता ही नहीं है। क्योंकि अर्थ का जो इन्वर्टर का हमने प्लग इन किया था उसी को अर्थ में पूरे घर में घुमा देता है इन्वर्टर। तो अर्थ का ज़रूरत नहीं होता, अर्थ में ऑटोमेटिक इन्वर्टर का जो प्लग लगाते हैं लाइट में वहीं से ले लेता है। लेकिन इन्वर्टर का जो सप्लाई के लिए जो फेस वायर होता है, प्लस का वायर होता है, वो ये इन्वर्टर का लेफ्ट साइड में जो प्लग होता है वहाँ से राइट साइड में जो लाइट ऑन इंडिकेट दिखा रहा है वहाँ से लिया जाता है। तो यहाँ पर हम एक वायर का कनेक्शन कर देंगे जिसमें लाइट है, और ये वायर वही रहेगा जो इलेक्ट्रिशियन आपको बाहर निकाल के देता है। तो उस वायर को लगाते ही आपका घर का जो पूरा लाइन का सप्लाई है वो इसमें से होके चलेगा। हालांकि कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिशियन उस वायर को सप्लाई के साथ भी जोड़ देता है, क्योंकि इन्वर्टर आप नहीं लगाते हो तो इन्वर्टर का प्लग है वो काम नहीं करता, तो इसलिए वो साथ में भी जोड़ सकता है। तो आपको इलेक्ट्रिशियन को बुला के भी वायर निकाल सकते हो, या आप खुद अपनी मर्जी से, वो आपको कलर बता के जाएगा व्हाइट कलर का है या कौन से कलर का है, ब्लू कलर का, पिंक कलर का है। तो वहाँ से आप उस वायर को खोल के बाहर भी निकाल सकते हो अपने आप। लेकिन हो सकता है तो मैं बोलूँ आप इलेक्ट्रिशियन की मदद ही लें। तो अब देखो मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया है। दूसरे वाले प्लग में हमको कोई कनेक्शन नहीं करना है, ये एक वायर है, यहाँ पर एक ही कनेक्शन करना है। अगर आपने दोनों में कनेक्शन कर दिए तो आपका जो सोलर इन्वर्टर है उसका प्लेट स्वाहा जल जाएगा, और आपको कम से कम 1500 या 2000 रुपये का कॉस्ट आ सकता है। तो आप एक साइड में कनेक्शन करिए, दोनों साइड में कनेक्शन नहीं करें। कई बार क्या सोचते हैं कि दोनों साइड में कनेक्शन कर देते हैं, तो दोनों साइड में कनेक्शन करोगे तो फॉल्ट ही होगा। ये सिस्टम सिर्फ इसी तरीके से काम करता है। और यहाँ पर मैं बोलूँगा आपको 3 प्लग वाला ही लें, क्योंकि अगर 2 प्लग का लिया आपने निकाल करके उल्टा लगा दिया तो वो उल्टा लग जाता है, लेकिन ये 3 प्लग वाला उल्टा नहीं लगता। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाला बटन भी दबा देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जिनको गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं, या नहीं चाहते हैं तो भी कमेंट कर देना, वो शायद लगवाएंगे तो ये वीडियो देख के आसानी से लगवा सकते हैं। और इसका जो घरों में कनेक्शन कैसे करते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा और उससे आप कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।